आम आदमी इस वक्त भयग्रस्त है। उसे लग रहा है कि जिस तरह से दूसरी लहर में पूरे देश में कमोबेश स्थिति बनी, ऐसा ना हो कि तीसरी लहर भी उसी चपेट में आम जनता को ले ले। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तिथि भी तय हो चुकी है और मध्य प्रदेश में भी इस वक्त पंचायत चुनाव चल रहे होते यदि आरक्षण का मसला कोर्ट में नहीं गया होता और कोर्ट ने उस पर जो है बैन नहीं किया होता। तो इस वक्त बड़ी बात यह है, आम जनता के अंदर प्रश्न यह है कि ऐसी क्या आसमान टूट पड़ा है कि चुनाव कराए जा रहे हैं, क्यों नहीं चुनाव को डिले कर दिया जाता? ऐसी क्या अनिवार्यता है? हर विषय के 2 पक्ष होते हैं, आम जनता अपनी तरह से सोच रही है, लेकिन उसे उत्तर मिलना चाहिए। मीडिया पर कई तरह की बहस हो रही है, लेकिन फिर भी अभी भी अनुत्तरित प्रश्न है कि आखिर चुनाव की ऐसी अनिवार्यता क्या है, जबकि तीसरी लहर लगातार अपने पैर पसारते जा रही है। इस वक्त हमारे साथ साधना न्यूज मध्य प्रदेश पर फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं अजय पांडे जी, जो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट हैं और कई महत्वपूर्ण पदों पर भी पदासीन हैं, उन्हें जानते हैं, उनके कद का अंदाजा उन्हें है। हमारे साथ में मौजूद हैं आदेश अग्रवाल जी, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन हैं और भी कई पदों में वो प्रेसिडेंट के पद पर मौजूद हैं। इनका बड़ा कद है, बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। और हमारे साथ में मौजूद हैं इस वक्त यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता प्रद्युम्न शर्मा जी। हम आप तीनों का स्वागत करते हैं और शुरुआत अजय जी आपसे करते हैं। आम जनता का जो सवाल है, जो प्रश्न है कि क्या इस वक्त जब तीसरी लहर की भयावहता दिखाई दे रही है साफ तौर पर, दूसरी लहर को हम देख चुके हैं, उसकी जो स्थिति थी वो भी देख चुके थे, उसके परिणाम भी देख चुके थे, तो क्या जरूरत है इस वक्त चुनाव की? क्या लगता है आपको, क्या चुनाव की अनिवार्यता इस तरह से है कि कोरोना कर दिया जाए? नहीं, देखिए पंकज जी, चुनाव पे लेकर के इलेक्शन कमीशन का पिछले दिनों एक बयान आया था, जिसपे मैं डॉक्टर आदिश सर से चर्चा भी कर रहा था कि पिछली बार उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश करके खास करके चुनाव चाहते हैं, इसलिए हमारी बाध्यता है चुनाव कराने की। तो मैंने एक सवाल पूछा था कि बिहार में सभी राजनीतिक दलों ने तो आपको लिख करके दिया था कि हम चुनाव नहीं चाहते हैं, तब आपने कौन सी राजनीतिक दलों की बात मानी थी? तो यह चुनाव आयोग की अपनी मनमानी है। अगर आप जैसे अभी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में पंचायत का चुनाव इसलिए नहीं हो रहा है कि वह कोर्ट का मसला है, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा मध्य प्रदेश में 7 विधानसभा, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया घटना के बाद जो विधानसभा खाली हुए थे और जो पार्लियामेंट भी खाली हुए थे, उसकी चुनाव कई बार टाला इसी चुनाव आयोग ने। राजस्थान में पंचायत का चुनाव टाला, गुजरात में म्युनिसिपल इलेक्शन का चुनाव टाला। तो ऐसे बहुत सारे चुनाव आयोग ने चुनाव टाले इस कोविड को साइड करते हुए। और अगर देखिए, कोविड कोई राष्ट्रीय समस्या नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। इसके गाइडलाइंस कहाँ से आ रहे हैं? WHO से आ रहे हैं। WHO इस बारे में क्या कहता है, पूरे देश की जनता को स्पष्ट है। आज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में तब्दील हो चुकी है WHO के इस मैंडेट को पालन करवाने के लिए। तो ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को देखें, इसी देशों में पिछले साल अगर मैं फरवरी 2020 से आज तक 21 की बात करूं तो 80 देशों में 80 तरह के चुनाव टाले गए। 52 देशों के राष्ट्रीय चुनाव भी शामिल थे। तो आप अपनी मर्जी से डंडा चलाएंगे, मैंडेट लेंगे, और जब आपकी मर्जी होगी आप कहेंगे नहीं जी कोविड नॉर्मल बिहेवियर का पालन होगा। अगर पालन होगा तो बिहार में क्या हुआ, बंगाल में क्या हुआ, जैसा आपने कहा। एक मुझे याद आता है, हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व साल में एक बार आता है जो गया में होता है, वह चुनाव से कुछ नहीं होने दिया गया, जबकि वो एक जिले तक सीमित है। और आप पूरे राज्य में 248 सीटों पे चुनाव करा लिए।
तो मतलब मुझे तर्क ऐसी क्या अनिवार्य है। मैं इस विषय पे सुप्रीम कोर्ट भी गया था पिछली बार, बिहार के चुनाव को रोकने के लिए। वहां पे मैंने बतौर जनहित याचिका दाखिल की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुझे यह कहते हुए वापस कर दिया कि उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है कि वंस द प्रोसेस इज ऑन वो चुनाव को रोक सकें। अगर सुप्रीम कोर्ट में यह व्यवस्था नहीं है तो चुनाव आयोग के पास तो है। और जो मेरी सबसे बड़ी टिप्पणी है कि जिस लोकतंत्र को बचाने के नाम पर यह चुनाव हम पे थोपे जा रहे हैं, जनता पे थोपे जा रहे हैं, वह निरंकुशता में तब्दील हो रहा है। और जबरदस्ती यह चुनाव कराया जाना उस ऑटोक्रेटिक डिजाइन का सबसे बड़ा उल्लंघन है। चलिए, आदिश अग्रवाल जी हमारे साथ में। आदिश जी, अजय जी जो कह रहे हैं बहुत वैश्विक स्तर की बात भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में कई जगहों पर चुनाव टाले गए हैं। गया का उन्होंने उदाहरण दिया जहां पर जो अस्थि होता है विसर्जन, वहां वो टाल दिया गया। ऐसे में क्या अनिवार्यता है चुनाव करने की? ये जो हमारे यहाँ चुनाव नहीं होंगे तो देश में चुनाव जो कराए जा रहे हैं ये बिल्कुल ही गलत हालात में कराए जा रहे हैं। हमने इलेक्शन कमीशन को लिखा था 2 तारीख को, 2 जनवरी को, कि आप ये इलेक्शन को अभी टाल सकते हो। और टालने के प्रोविजन है क्योंकि ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें हमारे को लाखों आदमियों को बचाना है। इलेक्शन ये ठीक है कि 6 महीने के अंदर, 6 महीने पहले जब खत्म हो रही है असेंबली के जो टेन्योर है, उसके 6 महीने पहले से इलेक्शन कराए जा सकते हैं, ये बात सही है। और उसको टालना केवल इमरजेंसी में ही टाला जा सकता है। तो स्टेट गवर्नमेंट, राष्ट्रीय सरकार जो है वहां पर, क्योंकि ऐसे सिचुएशन है जहां अपने लॉकडाउन कर रहे हैं, जहाँ इतनी तेजी से बीमारी फैल रही है, जहां आप ऑफिस में आदमियों की संख्या घटा रहे हैं, तो इस तरीके से कैसे जो है प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है कि ये इलेक्शन कमीशन दिल्ली में एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के तो भाषण दे सकता है, पर उन्होंने कभी ये नहीं सोचा। ये कहते हैं कि जी हाथ ग्लोव्स लेंगे, ये लेंगे। जो आदमी जिसके आप इलेक्शन ड्यूटी भी कराओगे, अगर वही आदमी बीमार है, कहाँ से एकदम आदमी आप लाओगे? ये बीमारी ऐसी, ये सोचना इनको, आई एम सॉरी टू से, इन स्पाइट ऑफ रिटर्न रिक्वेस्ट एक्सप्लेनिंग द सिचुएशन, they could not, because they are being dictated by political parties. This is unbecoming of election commission that they are being dictated, and election जो पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं दिल से वो नहीं चाहती हैं, परंतु वो बोल नहीं सकती हैं। अगर वो ये बोल दें कि जी हम इलेक्शन नहीं चाहते, तो उसका मैसेज पब्लिक में ये जाता है, पॉलिटिकल सर्कल में, कि ये हारे हुए हैं। इसलिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की तो अपनी एक वो है, कंपल्सन है कि ये बोलना कि हाँ इलेक्शन के लिए हम तैयार हैं। परंतु आदिश जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जिस तरह से देश में व्यापार जब रुकता है तो एक बड़ी आर्थिक हानि होती है, उसे रोका नहीं जा सकता। इस वक्त व्यापारिक गतिविधियों पर रोक नहीं लगाई गई है। क्या आपको लगता है कि यदि ये कोरोना की जो लहर है ये लंबा खिंचता है तो कब तक चुनाव टाले जाना चाहिए? क्या आपको लगता है कि इसके बीच में चुनाव करना भी अपने आप में एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसे प्रक्रिया को टाला जा सकता है? ये इमरजेंसी क्लोज में टाल सकते हैं, वो 6 महीने तक चल सकता है। और ये कोरोना परमानेंट नहीं है। ये कोरोना जो साइंटिस्ट की ऑब्जर्वेशन है कि फरवरी में सबसे ज्यादा फैलाव होगा। जब फरवरी में सबसे ज्यादा फैलाव होगा, आप उसी टाइम इलेक्शन करा रहे हैं। हमने एक दूसरा लेटर दिया था इलेक्शन कमीशन को 7 जनवरी को, उसमें हमने लिखा था कि चाहे आप अभी करा लो, परंतु प्रदेश है जिसकी टर्म जो है 14 मई को खत्म हो रही है, उसके इलेक्शन आप जब ये जो कोरोना की लहर खत्म हो जाएगी, क्योंकि अगर आपने नहीं फैलाई ये यूपी के इलेक्शन करके, तो ये मार्च में ये एंड तक खत्म हो जाएगी। आप अप्रैल और मई में उत्तर प्रदेश के इलेक्शन कराइएगा, क्योंकि उनको तो आप
पर आदिश जी जो आप कह रहे हैं कि मई में खत्म हो जाएगी या मार्च में खत्म हो जाएगी, हालांकि ये तो कयास लगाया जा रहा है इस वक्त। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ में यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता प्रद्युम्न शर्मा जी मौजूद हैं। प्रद्युम्न जी, आप युवा हैं और आप पेराडाइज से बात नहीं करते, आपके अनुसार क्या लगता है, क्या चुनाव की अनिवार्यता है, चुनाव टाले जा सकते हैं या चुनाव इस वक्त जरूरी है? देखिए दीक्षित जी, मेरी आपको आवाज आ रही है? जी दीक्षित जी, आवाज आ रही है आपकी? मैं ये कहना चाहूंगा, हाँ, मैं अपनी बात को मजबूती से रखते हुए चंद लाइन कहना चाहूंगा कि जब नाच मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। ये जो तानाशाही सरकार भारतीय जनता पार्टी जो एनालॉजी, जो एक विचारधारा से जो कार्य कर रही है, हमने तमाम बार कहा गया है इनकी पार्टी द्वारा जिस प्रकार से जब चुनाव नहीं कराने चाहिए। आज कोरोना काल से हम सब गुजरे हैं और हम में हमारे कई परिवारजन ने किसी न किसी को खोया है, तो वो दुख और एक आम आदमी की जो समस्या है, उन समस्याओं पर ये ध्यान न देते हुए ये चुनाव और अपनी कुर्सी पे इनका ध्यान है। मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, मध्य प्रदेश से जिस तरह जी कांग्रेस ने तो कहीं कांग्रेस ने तो चुनाव करने के लिए मना किया ही नहीं है। वही तो आदिश जी भी कह रहे हैं और वही अजय जी भी कह रहे हैं, सहमत दिखाई दे रही हैं। जी, मैं उससे सहमत हूँ। नगरीय चुनाव के लिए बोला गया है, अभी जैसे मध्य प्रदेश में नगरीय चुनाव के लिए कमलनाथ जी द्वारा पहल की गई है, लेकिन हमारे जैसे नेता राहुल गांधी जी द्वारा यह पूरा क्लियर एक बोला गया है कि वर्चुअल रैली ज्यादा से ज्यादा किया जाए और कोरोना के जो भी नियम है उसको सख्त से पालन किया जाए। उन सब नियमों को ध्यान में रखते हुए हम मतलब चुनाव के प्रति अगर होते हैं तो हम उस पर भागीदारी देने के लिए हमारी पार्टी तैयार है। आज जैसे बंगाल में भी चुनाव हुए हैं, तो बंगाल में भी चुनाव होने के बाद जिस प्रकार से जो रिजल्ट आया है, जो लोगों में जो कोरोना काल में जो फैलाव हुआ, कोरोना फैला और तमाम लोगों की जो मौतें हुई है, उसके लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार को विचारना चाहिए कि किन प्रदेशों में अभी चुनाव जरूरी है या वहां हमें कोरोना से निपटने के लिए उसके आधार पे कार्य करना चाहिए कि किस प्रकार हम लोग सब मिलके जुल के इसको मतलब इससे फाइट कर पाए। अभी तो वो सिर्फ अपनी कुर्सी और अपना एक जो हमारे साथ में है जी। चलिए अजय से बात करते हैं। अजय जी, आपको लगता है जो इस वक्त प्रद्युम्न जी बोल रहे हैं, क्योंकि एक यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं और ये तो अपोज कर ही रहे हैं कि चुनाव नहीं होना चाहिए, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि यहाँ पर आदिश जी ने कहा है कि मार्च तक कोरोना खत्म हो जाएगा। कोरोना खत्म यदि नहीं होता है, ऐसी स्थिति में चुनाव कब तक स्थगित किए जा सकते, ये भी एक सवाल है। जो चुनाव होते हैं उसका भी एक पक्ष होता है कि कब तक आखिर चुनाव को स्थगित किया जा सकता है। क्या आपको लगता है कि राजनीतिक पार्टियों की अपनी ये भी एक आवश्यकता है? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा पंकज जी कि राजनीतिक पार्टियों के पास विकल्प क्या है। जब तानाशाही का डंडा चलेगा और चुनाव की प्रक्रिया ऑन कर दी जाएगी तो लड़ना उस चुनाव में उनकी मजबूरी है, वो चाहें या ना चाहें। अब वर्चुअल रैली करें, फोन से संपर्क करें, इत्यादि इत्यादि और बातें हैं, लेकिन मूल सवाल ये है कि यह निर्णय प्रथम तौर पे चुनाव आयोग का लेना था। चुनाव आयोग स्थिति में चुनाव हो सकती है कि नहीं हो सकती है। चलिए मैं 1 मिनट के लिए आदिश सर की बात को भी मानता हूं और आपकी भी बात को मान लेता हूं कि हमें पता नहीं है कोरोना कब खत्म होगा। इस बारे में 2 बातें मैं कहना चाहूंगा। आपने चुनाव करा लिया, बड़ी अच्छी बात है। सरकार का गठन भी करा लिया आपने, और भी अच्छी बात है। लाखों करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, बीमार हो गए, चले गए, चलिए, लेकिन आप तो संसद सत्र भी नहीं चलाते हैं इस कोरोना के नाम पर। आप तो विधानसभा सत्र भी नहीं चलाते हैं, आप उसको शॉर्ट कर देते हैं। तो जब आप सत्र ही नहीं चला पाएंगे, जब सरकार का ही गठन नहीं हो पाएगा, तो ऐसे चुनाव का क्या फायदा। चलिए, देश ने कुर्बानी दी, मान लिया मैंने, तो आप सत्र तो चलाइए। उस समय तो आप कहते हैं कोरोना है, ये सत्र हम अब कब अवधि का चलाएंगे, हम वर्चुअल मीटिंग करेंगे, हम पत्रकारों को संसद में नहीं आने देंगे। तो फिर आखिर औचित्य क्या है ऐसी सरकार का। फिर तो बेहतर है, जहाँ तक संवैधानिक प्रश्न का बात है, आप आदिश सर ने बिल्कुल सही कहा
क्यों सिर्फ 6 महीने? आर्टिकल 172(1) के तहत चुनाव 1.5 साल टाले जा सकते हैं। ऐसा नहीं है। आर्टिकल 172(1) अगर आपका इससे भी काम नहीं चल सकता है तो 356(1) लगाइए, राष्ट्रपति शासन लगाइए। इससे बड़ी विपदा क्या आ सकती है देश में? अजय जी यहाँ पर चूंकि आम जनता इस पूरे शो को देख रही है तो ये जानना ये भी चाह रही है कि आखिर चुनाव आयोग पर किस तरह का दबाव है, किनका दबाव है, क्या इसको स्पष्ट कर पाएंगे आप? आपको क्या लगता है? नहीं, ये सवाल मेरे से है, आप ही से है अजय जी, आपसे ही है। देखिए, दबाव तो स्पष्ट है कि जब लवासा साहब का रिजिग्नेशन हुआ, वो रिजिग्नेशन ही किन बातों को लेकर के हुआ, ये तो स्पष्ट है मीडिया में कि भाजपा के कुछ नेताओं पर जिस तरह के कार्रवाई करने की दबाव के पक्ष में वो थे, उससे बाकी पैनल सहमत नहीं था और उसके बाद लवासा साहब ने रिजाइन किया चुनाव आयोग से। तो यह तो बार बार और स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि चुनाव आयोग दबाव में काम कर रहा है। बिहार के चुनाव में भी यह देखा गया कि सिर्फ एक बड़ी पार्टी को छोड़कर सभी पार्टियों ने चुनाव का विरोध किया था, लेकिन किसी की नहीं सुनी गई। तो मुझे यह कहते हुए और व्यक्तिगत स्तर पे भी जितना चुनाव आयोग से मैंने डील किया है, और मैंने भी एक प्रतिवेदन आशीष सर की तरह दिया था, और उन्होंने मिलने तक की जहमत नहीं उठाई, उस एप्लीकेशन को रिप्लाई करने तक की जहमत नहीं उठाई। और सुप्रीम कोर्ट कहता है जी मेरे हाथ बंधे हुए हैं। आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट को भी देखा कि उसने चुनाव आयोग से निवेदन ही किया। तो कहीं न कहीं यह दबाव है, और यह दबाव क्यों है इसका खुलासा तो चुनाव आयोग ही। चलिए आदिश जी से बात करते हैं। आदिश जी, जी आदिश जी, क्या आपको लगता है कि जैसे क्या अजय जी भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियों का भी दबाव रहता है और चुनाव आयोग पर, इसलिए उसे डिसीजन लेना पड़ा, लेकिन क्या ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है कि आम जनता से भी पूछा जाए कि वो क्या चाहती है? क्योंकि आम जनता के से तो बात ही नहीं की गई। हो सकता है कि आम जनता ये कहे कि हाँ चुनाव होना चाहिए, हो सकता है ये कहे कि चुनाव नहीं होना चाहिए। तो कहीं आम जनता का पक्ष सामने किस ढंग से लाया जा सकता है? क्या कोई तरीका, वैधानिक तरीका ऐसा है? ये बिल्कुल जी आदिश जी का कोई प्रोविजन नहीं है। ये तो इलेक्शन कमीशन के असलियत को नहीं जानते, इनको काम करना नहीं आता। अगर उनको काम करना आता तो वो मेडिकल हमारी हेल्थ के तो रेगुलेट कर रही है। हेलो जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हेलो जी आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। शायद कोई तकनीकी समस्या है। प्रद्युम्न जी, एक युवा होने के जी बोलिए। हेलो जी बोलिए सर, आवाज आ रही है अभी आप? हाँ, मेरा ये कहना है, आ रही है। ना तो आम जनता से पूछने का कोई प्रोसीजर है, ना पूछ सकते हैं। जी, होना चाहिए, आपको लगता है होना चाहिए प्रोसीजर? ये तो कमीशन को खुद अपने आप सोचना होगा कि देश के लिए क्या बेटर है और इन हालात में क्या इलेक्शन हो सकते हैं या नहीं हो सकते। जी, तो ये तो जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसकी ओपिनियन लेनी थी, और जो मैंने लिखा था तो जी शायद तकनीकी समस्या आवाज में आ रही है। प्रद्युम्न जी, एक बार फिर से आपसे मुखातिब होना चाहता हूं कि जो यूथ है देश भर का, आप एक राजनीतिक पार्टी के चूंकि प्रवक्ता भी हैं, आपको हो सकता है कि आपकी आपका एक धर्म संकट भी हो उस पर बातचीत करने का, लेकिन आपको लगता है कि जनता का एक बड़ा पक्ष भी ये चाहता है जिस ढंग से व्यापार नहीं हो सकता उस ढंग से राजनीतिक प्रक्रिया, चुनाव प्रक्रिया भी होनी चाहिए? इलेक्शन आपकी आवाज कट गई बीच में पूरी नहीं आया प्रश्न आपका, वापस बोलिए।
जी बीच में आदित्य जी प्रद्युम्न जी से बात कर रहा हूं मैं। आदित्य जी प्रद्युम्न जी से बात कर रहा हूं मैं। प्रद्युम्न जी, एक पार्टी के प्रवक्ता होने के बतौर तो आपका एक धर्म है जो आप कहते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि एक वर्ग ऐसा भी है जो चाहता है कि चुनाव हो? क्योंकि राजनीतिक प्रक्रिया, संवैधानिक प्रक्रिया भी अपने आप जिस जी सकता उससे होना चाहिए। जी, मैं यही कहना चाहूंगा, चुनाव कोई भी राजनीतिक पार्टी मतलब यह नहीं कहेगी कि नहीं होना चाहिए, लेकिन जो कि जनता है, हम जनहित, तो हमें जनता का कि यह समय उचित है कि चुनाव इस समय हो या इसको थोड़ा विलंब करके 1-2 महीने बाद एक चुनाव, जैसे जैसा बोला गया कि अपन अप्रैल में करा लीजिए, मई में करा लीजिए, इस हिसाब से मतलब एक चुनाव का अपन प्रक्रिया आगे भी जारी कर सकते हैं। आप बात इस तरह से मतलब चुनाव कराना चाहिए, पर कि जो ये सरकार, आगामी जो सरकार है, वो इस ढंग को ना करते हुए एक जो अपना एक तानाशाही जो एक सोच है, उस प्रकार से इसको कैरी ऑन कर रही है। हम सब इससे मतलब ग्रसित है कि जिस प्रकार कहीं प्रद्युम्न जी, आप, मुझे लगता है कि प्रद्युम्न जी, कहीं आप मध्य प्रदेश याद कीजिए, पंचायत चुनाव याद कीजिए, जब संकल्प पत्र लेकर आए थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधानसभा में, तो आप ही की पार्टी ने हाथ खड़ा कर उसे सहमति दी थी, कहा था कि चुनाव होना चाहिए। तो ऐसा मत कहिए कि भाजपा ही कह रही है, कांग्रेस ही कह रही है, ऐसा मत कहिए। मैंने जैसा दीक्षित जी कहा कि चुनाव के लिए कोई पार्टी नहीं बोलेगी, हम भी कहेंगे कि चुनाव होना चाहिए, लेकिन वर्तमान स्थिति को ध्यान में रख के होना चाहिए। अगर मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से अभी चरम पर है कोरोना, और जो स्थिति लगता है कि आगे डगमगा जाएगी, और जिस प्रकार हमने पुराना हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है कि किस प्रकार से सरकार से लेके हर तरफ जो तहस महस हो गई थी, चारों तरफ एक मतलब आम जनता को आग में लाके खड़ा कर दिया था इस सरकार ने, तो वैसी स्थिति ना हो, उस स्थिति का ध्यान में रख के निर्णय लेना चाहिए कि चुनाव अभी होना चाहिए या 1 महीने बाद होना चाहिए या 3 महीने बाद होना चाहिए, इस हिसाब से उसको निर्णय लेना चाहिए। चुनाव होना चलिए, मैं अजय जी, समय चूंकि कम है, प्रद्युम्न जी समय कम है, अजय जी मैं अंतिम आपसे संक्षिप्त जानना चाहूंगा कि क्या आप कहना चाहते हैं या आपको लगता है कि चुनाव जो है वो सिर्फ चुनाव आयोग पर हम नहीं थोप सकते इस बात को, इसका दोष कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां भी इसमें कटघरे में खड़ी होती हैं कि उन्हें भी आम जनता के हित में बात करनी चाहिए, देश के हित में बात करनी चाहिए और कहना चाहिए कि चुनाव बाद में हो, लेकिन राजनीतिक पार्टियां ऐसा नहीं करती। नहीं, ऐसा नहीं है। राजनीतिक पार्टियों के द्वारा ऐसा करने के बाद भी फर्क नहीं पड़ा ना, क्योंकि मैं आपको बिहार का उदाहरण दिया, वहाँ पे भाजपा को छोड़कर तमाम राजनीतिक दलों ने चुनाव के बारे में राय मांगी गई थी, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि अभी हालात ऐसे नहीं है बिहार के, यहाँ चुनाव नहीं कराए जाने चाहिए। अब इसके बाद जब इस सुझाव को दरकिनार करके बिहार का चुनाव हुआ, बंगाल का चुनाव हुआ, देश के बाकी राज्यों के चुनाव हुए, तो फिर राजनीतिक पार्टियां को अवश्य उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सोचना पड़ा कि जब हमारी राय की कोई अहमियत ही नहीं है, तो हम जनता की नजर में आखिर क्यों एक डरपोक या चुनाव से भागने वाले दल की तरह प्रस्तुत है। जी चलिए अजय जी, चूंकि समय हमारे पास में कम है, आपसे चर्चा हुई और इस बात पर एक विस्तृत बातचीत भी हुई कि देश में चुनाव होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अजय पांडे जी जो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट हैं और आदित्य अग्रवाल जी जो बार काउंसिल ऑफ एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और प्रद्युम्न शर्मा जी से बातचीत हुई, सबने एक मत में ये कहा कि चुनाव टाले जाने चाहिए। बहरहाल उसके बाद भी देश में 5 राज्यों में चुनाव तिथि तय हो चुकी है, चुनाव होंगे। देखना अब यह है कि कोरोना का प्रभाव किस तरह से इस चुनाव पर पड़ता है और क्या आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आप देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश।